नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की चर्चा हमारी टोटली गुआर पर है, जहां पर पैदावार 100 लाख बोरी है या फिर 60 लाख, इस पर जानकारों के बीच तकरार जड़ी हुई है और इसी वजह से कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर भी आई हैं। एनसीडीएक्स की अगर बात करें तो गुआर गम 12,000 के करीब है, तो गुआर सीड 6,000 की तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है। इसी पर गुआर मार्केट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनाज मंडी के फॉर्मर चेयरमैन पुखराज चोपड़ा, प्रेमराज ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल, अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल, हमारे साथ बने हैं श्रीराम फूड्स इंडस्ट्रीज के पार्टनर दिनेश राठी और मनीष एग्रो एक्सपर्ट के ओनर मनीष धूत भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी सी गुआर यहाँ पर स्टूडियोज में मंगवा के भी रखी हुई है। गुआर का चर्चा ही इतना ज्यादा है, जोर भी इतना ज्यादा है, जहां पर देखें वहीं पर गुआर की बात फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे और आप सबका स्वागत है यहाँ पर कार्यक्रम में, फसल को लेकर जो यहाँ पर तकरार है कि कम है कि ज्यादा है कि आवक किस तरह की है, पहले उन्हीं नंबर्स पे यहां पर बात कर लेते हैं। पुखराज जी, आपको क्या लगता है किस तरह की फसल है और जो आप यहां पर तर्क देंगे कि इतनी फसल लगती है, उसके पीछे आप उसको बैक कैसे करेंगे? क्या फंडामेंटल रीजनिंग है उसकी? देखिए मनीषा जी, मैं 1 करोड़ बोरी की फसल मानता हूँ और ये मैंने पहले भी बार बार कहा है जी और हमारे सेमिनार के समय भी मैंने 1 करोड़ बोरी बोला था। जी उस बोलने के पीछे लॉजिक ये था कि हमारे लोगों ने और मैंने खुद ने सैकड़ों किलोमीटर तक फसलों को देखा है। फसलों को देखने के बाद में ये रिजल्ट निकला कि 1 करोड़ बोरी के आसपास आएगी। देखिए, मैं मनीषा जी 1984 से ट्रैक करता हूँ, फसल देखता हूँ। जी तो सर्वे को मेरा सर्वे करने का अलग तरीका है। जी मैं पिछले साल जो बिजाई हुई थी जिन खेतों में, उन खेतों को देखता हूँ और उनमें कितना गवार आया इसको देखता हूँ। उसके बाद इस बार कितनी बिजाई हुई है, उन खेतों में क्या पोजीशन है, ओके तो यूं करके मैं फसल का सर्वे करता हूं, ऐसे मैं फसल निकालता हूं। तो मेरा अनुमान बिल्कुल ये है कि 1 करोड़ बोरी की फसल है। जो भावों की गड़बड़ आती है उसके पीछे फसल को घटाना या बढ़ाना या फसल को कम या ज्यादा करना, ये मेरे को उचित नहीं लगता है। तो मैंने जो अपना सर्वे किया था उस पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये इतना ही आएगा। उसी तरह से अराइवल भी आ रही है मनीषा जी। ओके तो पुखराज जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि बिजाई तो जैसे आपने कहा अच्छी हुई है, कुछ चिंताएं यहाँ पर उतारा यानी कि यील्ड को लेकर है और आवक, ये दोनों ही नंबर्स अब आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीषा जी, मैंने बहुत पहले जब बिजाई हो रही थी तब बताया था कि जबरदस्त बिजाई है और बिजाई के अनुसार यदि फसल आ गई तो बहुत बड़ी फसल होगी। पर बिजाई के अनुरूप फसल हुई नहीं जी नहरी एरिया में। तो सितंबर में ज्यादा बरसात होने से फसल में कमजोरी आई और बरानी इलाकों में 40 दिन का गैप पड़ गया था बरसात में, उससे भी यील्ड कमजोर हुई। ये सब दोनों चीजें कमजोर होने के बाद ही 2 अक्टूबर को हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि 1 करोड़ बोरी का इसकी अराइवल होगी, 1 करोड़ बोरी इसकी फसल आएगी मनीषा जी। ऑलराइट, और आवक किस तरह की है पुखराज जी फिलहाल बाजार में? देखिए, आवक संतोषपूर्वक नहीं है। इसके पीछे 2 वजह है। एक, जैसे ही भाव बढ़ते हैं वैसे ही किसान उस माल को रोकने लग जाता है, क्योंकि किसान में जीरा और ग्वार ये दोनों इतनी हॉट कमोडिटी है कि इसकी तेजी मंदी के अंदर किसान अपने आप को इन्वॉल्व करता है। आपने पिछले साल भी देखा होगा, जब फसल कम थी और 50 लाख बोरी फसल की आइडिया आ रही थी, तब किसानों ने 9,000, 10,000, 11,000 में लूज मंडियों के अंदर ग्वार लिया था। ये किसानों का उसके प्रति मोह था और फिर पूरे साल भी इंतजार करना पड़ा, किसानों को वापस भाव नहीं मिले। तो ये जो अराइवल जो अभी कम हो रही है, यानी 45 से 50 हजार के आसपास, उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक रीजन ये कि किसान माल रोकने लग गया और दूसरा रीजन ये कि ये जो डायरेक्ट गांवों में जो छोटे किसान है एक दूसरे से माल परचेज करते हैं, वहां रुकने लग गया। तो ये कोई विषय नहीं। इससे ये मान लेना कि फसल कमजोर है या फसल कम होगी, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो सर्वे में रिपोर्ट आई है फसल उसी के अनुरूप उतर रही है। हमने जहां 80 किलो 85 किलो फसल देखी थी, वहां पे 50 किलो आई, तो हमने 50 के हिसाब से ही उसको जोड़ा है। जो नहर के अंदर 3 क्विंटल आनी चाहिए थी, वो 1.5 से 2 क्विंटल आई, तो हमने 1.5 से 2 क्विंटल ही उसको जोड़ा है। तो यूं करके हमने ये अनुमान लगाया। इसलिए अराइवल पे भरोसा है। जैसे ही 4-5 दिन इसके भाव समानांतर रहेंगे, 5 दिन एक भाव पे टिके रहेंगे, वैसे ही आपको अराइवल देखने को मिल जाएगी।
जी हाँ, ऑफ कोर्स जैसे जैसे भाव यहाँ पर बढ़ते हैं किसान को भी लगता है कि रोक लिया जाए, और ये सिर्फ हमने गुआर में ही नहीं बाकी अदर काफी सारी कमोडिटीज में भी ऐसा बनता हुआ देखा है। रुपेश जी, आपका क्या व्यू है? पुखराज जी ने तो यहाँ पर बताया कि कितनी फसल वो देखते हैं, क्यों देखते हैं, आवक कैसी है, और ईल्ड को लेकर ऑफ कोर्स यहाँ पर चिंता तो है ही। आपके मुताबिक ये तीनों नंबर्स कैसे स्टैकअप होते हैं? नमस्कार मनीषा जी, जैसा कि नहरी इलाके जी ज्यादा बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ, नहरी किसान की जो टेंडेंसी होती है वो माल का एक अच्छा हिस्सा जल्दी बेचने का होता है जी। वो खेत से डायरेक्ट मंडियों में माल लेके जाता है, क्योंकि बिरानी जो किसान है वो जरूरत पे ग्वार बेचता है। अब नुकसान सितंबर में ज्यादा बारिश का नहरी इलाकों में हुआ और सितंबर में कम बारिश का नुकसान बरानी के यील्ड को हुआ। तो नहरी इलाके, मैं बार बार आपसे जब भी बात होती है एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि मंडियों में जो आवक आती है, जो बड़ी आवक आती है वो नहरी मंडियों से आती है जी। इस बार वहां शून्य जैसी बातें हैं। हरियाणा तो टोटल फेलियर रहा है, हनुमानगढ़ बहुत कमजोर रहा है, गंगानगर कुछ पॉकेट्स ठीक हैं, बाकी सब कमजोर नहीं है। तो यहाँ 300, 200, 400 बोरी ग्वार आ रहे हैं। दूसरा, पिछले साल हम 50 लाख बोरी की क्रॉप के सामने 1 करोड़ 20 लाख बोरी हम खा चुके हैं। तो 70 लाख बोरी हमने कैरी खा लिया, वो किसान के घर से निकला, वो व्यापारी के घर से निकला। तो पाइपलाइन बिल्कुल खाली थी। हरे भरे खेत देख के एक जनरल ट्रेड की मानसिकता थी कि इस बार बड़ी क्रॉप है और आराम से माल ले लेंगे। मिलर्स ने चूरी कोरमे को शॉर्ट किया, चूरी बिक नहीं रही थी, बाजार में शॉर्ट हैं। ये मानसिकता जो मंदी की बनी हुई है, इस वजह से शॉर्ट थे। आमदनियां किसान ने होल्ड कर ली। कुछ उतारे की वजह से जो फसल है मेरे हिसाब से 80-85 लाख बोरी से ज्यादा की नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख की डिमांड के सामने। तो माल पकड़ में आ गया और उसकी कटिंग हो रही है आज। जो लोगों ने बिना माल के जो आगे माल बेच रखा है या मिलर ने आगे चोरी का ट्रेड कर रखे हैं, वो लोग दिक्कत में हैं आज के दिन। तो आप क्लियरली बाजार काफी असमंजस वाली स्थिति में तो यहाँ पर है, और गुआर को समझना में भी टाइम यहाँ पर लगता है, क्योंकि साल दर साल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फसल कितनी बाजार में पड़ी हुई है। और जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे कि सरकार को भी कई बार नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि स्टेट टू स्टेट भी यहाँ पर फसल चली जाती है। तो एक नंबर फिर भी आपसे लेना चाहेंगे रुपेश जी, आपको क्या लगता है कितनी फसल है, जिस तरह की आवक फिलहाल बाजार में आ रही है, किस तरह की कैलकुलेशन आप लगा रहे हैं? फसल से ज्यादा फसल की काउंटिंग, मतलब किसान जो माल मंडियों में लाएगा वो महत्वपूर्ण है जी। फसल 80-85 लाख बोरी की आए, लेकिन माल किसान कितना लाएगा, क्योंकि पिछले साल उसको 6 से 7 हजार रुपए के भाव मिले थे और इस बार सीजन 4500 से स्टार्ट हुआ जी। रुक गया माल, नहीं आएगा माल। अब पैसे भाव दे के आएगा जो घर में किसान के माल चला गया। तो काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग आज जो शो कर रही है वो 1 करोड़ बोरी की फसल को जस्टिफाई नहीं कर रही। या तो आपके सुधरे तो पता चले किसान के, इस बार किसान से डायरेक्ट लड़ाई है एक किस्म की, किसान कब माल बेचना चाहेगा। मिलर को माल तो किसान से निकलवाना पड़ेगा, उसके लिए भाव देने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। तो यानी जब तक भाव ऊपर नहीं आएंगे, शायद माल बाजार में नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल है बताना कि फसल कैसी रह सकती है। और जैसे रुपेश जी ने कहा कि 80-85 लाख के आसपास की कैलकुलेशन आवक के हिसाब से फिलहाल लगाई जा रही है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो मिलर हैं, किस तरह का माल आपको फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है? जिस तरह की आवकें हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? कैसे पिछले साल से इसको कंपेयर करेंगे? जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो बाजार धीरे धीरे मंदी के दौर में था, बाजार काफी घट गया। घटने के साथ साथ मिलर को माल भी बड़े अच्छे से मिलने लगा, पैरिटी से मिलने लगा। मिल पट्टा में चल रही थी, उसी के कारण चूरी कोरमा में हर मिलर ने मंदी खेली, क्योंकि मिल में पड़ता था, माल मिल रहा था, चूरी कोरमा बिक नहीं रहा था, तो घटा घटा के सबने चूरी कोरमा बेचा। सबको यही उम्मीद थी कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, 4500 का ग्वार मिलता रहेगा, पूरे साल मिलेगा। तो इस हिसाब से लोगों ने चूरी कोरमा पूरा ही बेच के ही रखा, बेच के काम किया। और शुरुआती 15 दिनों में उनको फायदा भी मिला। जो शुरुआती 15-20 दिन थे उनके माल बिके हुए, जिनके थे उनको माल लेने में आसानी रही, क्योंकि ऊंचे ऊंचे भाव का चूरी कोरमा बिका हुआ था। पर जैसे जैसे बाजार बढ़ने लगा, तो जैसे ही बाजार बढ़ा तब स्टॉकिस्ट हावी होने लगा। 5000 के बाद स्टॉकिस्ट ने एंट्री ली है ग्वार में, और स्टॉकिस्ट अब पूरी तरह से इसमें एक्टिव है। आज की तारीख में मिलर को कोई भी पैरिटी नहीं है। जो बिजनेस में पैरिटी 4500 से 4800 के भाव में थी, उसके सामने आज बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। बट क्योंकि चूरी कोरमा बिका हुआ है तो माल तो लेना पड़ेगा, माल लेके चूरी कोरमे का सौदा पूरा करना पड़ेगा। अभी जिस हिसाब से चल रहा है क्रॉप की साइज, क्रॉप नो डाउट 95 लाख से 1 करोड़ बोरी होगी, बट क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं तो जो बिरानी किसान है वो अपने जरूरत से ही माल बेचेगा। और उसके बाद दूसरी क्रॉप जैसे मूंगफली की क्रॉप बहुत ज्यादा भी आ रही है, तो किसान के खेत में भी अभी माल पड़ा है
जो वो पहले मूंगफली का माल बेचेगा, मूंगफली बेचने के बाद ही ग्वार बेचेगा। तो इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से वातावरण चल रहा है, मिलर इंडस्ट्री दोनों ही बहुत तकलीफ में है और इंडस्ट्री को माल मिल नहीं रहा।